हाँ, तो ये तो एक प्रोटोकॉल है जो पूरी तरह से फॉलो किया जाता है और मिनट टू मिनट और सेकंड टू सेकंड फॉलो किया जाता है और इसमें यही दर्शाता है कि यह हायरार्की की बहुत जरूरत है देश में और जो सम्मान दिया जाता है राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस। तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ दर्शकों को क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए, वो जो उनकी लोकप्रियता है ना, वो जो उनकी कला है लोगों से जुड़ने की, वहाँ जो अतिथि मौजूद है उनके बीच में वो चले गए हैं। मतलब जितना भी समय मिल रहा है उस समय को पूरी तरीके से कैसे यूटिलाइज कर लेना है, कैसे उसको उपयोग कर लेना है, एक भी पल जो है वो जाया ना जाए। वो 24/7 जो वो कार्यरत तरीके से लगे रहते हैं लगन के साथ देश सेवा के लिए। तो ऐसे में वो जो विशिष्ट मेहमान जिन्हें यहाँ बुलाया गया है, स्पेशल गेस्ट 10,000 मेहमानों को यहाँ पर बुलाया गया है और उन्हीं देश के नागरिकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर अब वो जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी मौजूदगी भी आप देख सकते हैं। उस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं आपको, धर्मेंद्र प्रधान आपको नजर आ रहे हैं, ओम बिरला भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सभी से यहाँ एक मुलाकात करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जिस दिशा में कैबिनेट के साथी बैठे हुए हैं उस दिशा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े, अभिवादन किया, एक मुलाकात सबसे की, शिष्टाचार भेंट आप इसको कह सकते हैं और अब दोबारा से अपनी उसी जगह पर जाते हुए जहां उपराष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति महोदया पहुंचने वाली हैं। ये तस्वीरें, ये वो विहंगम दृश्य और इस वक्त यकीन मानिए आप, मैं तो आपको सुना नहीं पा रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये घोड़े कदम ताल कर रहे होंगे और इनकी ये जो टापे होंगी, ये जिस तरीके से डामर की सड़क पर टप 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 एक लयबद्ध तरीके से पड़ रही होंगी और उसकी जो ध्वनि यहाँ पर गूंज रही होगी वो रोंगटे खड़ी कर रही होगी। जनरल मिनिस्टर बिल्कुल, ये जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जो घोड़े हैं और उनके ऊपर जो घोड़सवार बैठे हुए हैं वो मतलब 6-6 फीट वाले लंबे और अपने भालों के साथ दोनों फीट वाले, वो तो एक मैं बोलूंगा। अच्छा, दूसरा, विश्व में सिर्फ हमारी कैवलरी रेजिमेंट है, वो भी एक खूबी है और हम इस ट्रेडिशन को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई है ये बहुत अच्छी है। जो आवाज आ रही होगी टक 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 घोड़ों की चलने की, एक जोश देता है। और साथ में प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार अभी करेक्ट किए लोगों से, देखिए लीडर को अपनी रियलाइज करना चाहिए, हर लीडर को, कि देश के लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाके आपको संपर्क करना बहुत ही जरूरी है। वो जुड़ना, उस कला में तो माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए तो हर हिंदुस्तानी के दिल में वो जगह बना लेते हैं। और इस बीच ये तस्वीर आपके सामने है, उपराष्ट्रपति पहुंच गए हैं अपनी पत्नी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उनका अभिवादन करते हुए गणतंत्र दिवस के मौके पर यकीनन एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए। और देखिए ये वो कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जहां हल्की फुल्की बातचीत होती है और फिर इस उत्सव के मौके पर, इस पर्व के मौके पर हर कोई खुश खुश, हर कोई एक उमंग मन में महसूस करता हुआ यहां देखा जा सकता है। और अब ये तस्वीर आपके सामने, राष्ट्रपति का काफिला, राष्ट्रपति अंगरक्षक सुरक्षा देते हुए राष्ट्रपति को कर्तव्य पथ पर आगे मंच की ओर लेकर आते हुए। और यहाँ अंगरक्षकों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये घुड़सवार अंगरक्षक जिन घोड़ों पर सवार हैं, जरा उनके नाम भी जानने बेहद जरूरी आपके लिए हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लोरियस भी है, यहाँ पर सुल्तान भी है और यहाँ पर आपको वरदान भी दिखाई देगा, यहाँ पर एस भी है, यहाँ पर एलेक्जेंडर भी है। ये वो तमाम इनको घोड़ों के नाम है। और यहीं 26 जनवरी कुछ साल पहले आपने देखा था किस तरीके से विराट जो घोड़ा था राष्ट्रपति अंगरक्षक दल का, उसको भावुक विदाई का जब पल आया था तो कैसे खासतौर से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर थी वो बहुत वायरल हुई थी। वो तस्वीर भी मुझे ख्याल आ रहा है इस वक्त। ये तस्वीर आपके सामने है, राष्ट्रपति पहुंच गए हैं और उनके साथ में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस बार के मुख्य अतिथि। और यहाँ पर अब राष्ट्रपति जब उतरेंगी तो एक बार फिर जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं वो उनको सलामी देंगे पहले। जी जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से सलामी देंगे। और वो यह ट्रेनिंग और इसका जो प्रशिक्षण होता है ये जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का, वो तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मैं खुद भी घुड़सवारी करता हूँ और एनडीए में भी किया है और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के साथ भी किया है। तो इनका जो प्रशिक्षण होता है, किस तरह से ये कदम पे कदम मिला जुला के और पूरी तरह इस मार्च पास्ट में जो आगे आते हैं और राष्ट्रपति की अगवानी करते हैं, ये तस्वीर तो ये देखने लगे किस तरीके से बाकायदा गले लगकर प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति पहुंचे उनका वहां पर अभिवादन किया। यही इसीलिए हम कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेता हैं। हाँ, क्योंकि ये पर्सनल टच, केमिस्ट्री सब जगह है। सभी विश्व के नेताओं के साथ और अपने टीम के साथ भी किस तरह मिलते हैं और अपने देशवासियों की तरह, आई थिंक यह देखने लायक है और यह हमारे लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन है। और बिल्कुल जिस प्रकार ये आपने दिखाया है, ये जो दृश्य दिख रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस पहुंच चुकी हैं। ये बहुत गर्व की चीज है पूरे भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए। दूसरा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया को जो रिस्पेक्ट और आदर मिल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और तीसरा, ये जो इसमें क्राउड में ना ये फॉरेन डिफेंस अटैचर्स एम्बेसडर्स भी बैठे होते हैं जी, उनके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मैं ऐसे एक ब्रांच में था, इनके साथ डील करता था, और वो आखिरी में जब ये हो जाती परेड, एक शब्द निकालते थे, हम बोल सकते हैं कि भारत विश्व की सबसे ताकतवर आर्म फोर्सेस है। ये कितना बड़ा कमेंट मिलता है। तो ये भारत को आज ये भी एक मौका है पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि हमारी ताकत, चाहे मिलिट्री हो चाहे आम जनता की ताकत हो, वो आज पूरे दिखेगी। और मेरे ख्याल ये बहुत ही फख्र की बात है तमाम भारतवासी के लिए। मुझे तो सिर्फ इस दृश्य को देख के एक चीज लगती है कि अमेरिका जैसा इतना पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री आज तक कमांडर इन चीफ देख रहा है कि वुमेन कमांडर इन चीफ बन जाए, और हमने तो दो बार दिखा दिया। शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस एंड अ वुमेन इन दैट। तो ये कितने गर्व की बात है। और ऊपर से जो वर्ग जिसको बैठाया गया है, उनके यहाँ अभी भी जब उस आदिवासी समुदाय से आती है, बिल्कुल उससे अपने आप में सशक्तिकरण का जो संदेश है, सारी चीजों को जब एक साथ आप सोचते हैं, तब आपको राष्ट्र का गर्व होता है। तब आप सोचते हैं कि हाँ, काश भगवान ने आपको सही जगह भेजा। तब आपको ऐसा लगता है कि वाकई में ये गणतंत्र का गौरव है। वो 1950 में जो संविधान लागू हुआ, और वो जो संविधान की भावना थी कि स्वतंत्रता के साथ समानता और सबको वो अधिकार का एक मान दिया जाए, उसी की बदौलत तो आज ये 75 साल गणतंत्र का जश्न जो हम मना रहे हैं। और इसी के साथ the commandant of the President's bodyguard, Colonel Amit Birwal, giving the command, the PBG of the President's bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. And with the 21-gun salute and the strains of the national anthem still lingering in this sunny January morning, the celebrations have just begun. Culture, creativity, camaraderie. We will see them interweaving to sew a tapestry that will take us into the past. तो तिरंगा फहरा दिया गया है, सलामी दे दी गई है, 21 तोपों की सलामी दी गई है, आपने सुना, और सब कुछ समन्वय के साथ हुआ है। 105 mm लाइट फील्ड गन का उपयोग किया गया यहाँ पर, और उन्हीं से 21 तोपों की सलामी। श्रीवास्तव इसका भी बहुत महत्व है। मंच तैयार है जहां संगीत के स्वर हमारे इसी के साथ अब औपचारिक एक तरीके से आगाज उस परेड का, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है सुबह से। जनरल मिनिस्टर, हाँ बिल्कुल, पहली बात जो 105 LFG गन्स हैं, ये इंडिजिनस भारत ने बनाई है। और दूसरा, यही जो 21 गन की सैल्यूट होती है, ये 1950 में भी हुआ था, और उसके बाद ये हर रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में होता है, और जो भी फॉरेन हेड्स आते हैं तब ये 21 गन सैल्यूट दिया जाता है। तो इसका ये महत्व है। और ये भी देखिए एक पार्ट ऑफ दी सिस्टम है, जिस प्रकार इन्होंने बताया
कि अभी एक शुरुआत का हुक्म मिल गया है। चलो अब तो साथ थाम लीजिए आप। अब तो दिल की धड़कनें बढ़ने वाली हैं क्योंकि अब परेड जो है उसकी शुरुआत होने वाली है और शुरुआत जरा संगीतमय अंदाज से होगी क्योंकि पहले संगीत वाद्य यंत्रों के साथ ये 300 कलाकार हैं जो आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए और यहाँ से अब शुरुआत वो रंगारंग विरासत जो है भारत की उसके साथ होती हुई हम देखेंगे। ये जो वाद्य यंत्र है मैं आपको बता दूं खासतौर से यहाँ पर जो विंड और परकशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 300 प्रतिभाशाली कलाकारों का समूह है जिसको आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि कलाकार जो है वो अलग अलग स्वदेशी वाद्य यंत्र जो है उसकी विविध स्वर समिधा का यहाँ अर्पण करेंगे कर्तव्य पथ पर। अगर हम सुन सके वहां पर किस तरीके की संगीत की धुन इन वाद्य यंत्रों से सुनाई पड़ रही है। ये धुन जो आप सुन रहे हैं ना दरअसल जो भारतीय हैं उनके दिल में इस पर जिस तरीके की लय है जिस तरीके की ताल है और जिस तरीके की कामना है ना उसी को आवाज देती हुई इस वक्त ये धुन है जो सुनाई पड़ रही है यहाँ कर्तव्य पथ पर। एक बार फिर से बता दूं आपको 300 कलाकार हैं और ये 300 कलाकार जो है वो अलग अलग राज्यों से और जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है यहाँ पर उसको बजाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। सारे जहां से अच्छा ये वो धुन है जो यहाँ अब बजाई जाती है। वतन है हिंदुस्तान हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। देखिए किस तरीके से सारे जहां से अच्छा की धुन बजाते हुए 300 कलाकार अब आगे बढ़ रहे हैं और अब बस सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक आप देखेंगे कैसे परेड जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उससे पहले जरा निगाहें आपको आसमान पर लेकर जानी होगी क्योंकि अब यहाँ कुछ वर्षा होगी। पहले ये देखिए इस तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी। ये आसमान में तिरंगा लहराता हुआ और यहाँ पर ये मिग 17 विमान है जो हवा से पुष्प वर्षा करते हुए आपको यहाँ नजर आएंगे। जी बिल्कुल ये भी बताइए जी। B-17 भी है जो वर्षा करेंगे, हेलीकॉप्टर्स हैं और वो परेड का एक तरीके से वर्षा करते हुए उन्होंने आगाज और किया। ये सेना नौसेना और वायुसेना के ध्वज भी लहराते हुए सुंदर तालमेल और 300 फॉर्मेशन क्या रहने वाली है सर उनकी क्योंकि अभी तो ये 300 कलाकार हैं यहाँ पर कर्तव्य पथ पर ये वो तस्वीर आ रही है। इसको हम लोग फ्लैग फॉर्मेशन ही बोलते हैं, ध्वज फॉर्मेशन। और चूंकि आप देखेंगे एक दो जहाज जो है पैरेलल है उसके बगल में जा रहे हैं तीनों, तो ये सबसे आगे तिरंगा और उसके पीछे तीनों और इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत। उनके ठीक पीछे विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह भारतीय सेना का ध्वज लहरा रहे हैं। बाई ओर विंग कमांडर रोहित तिवारी है भारतीय नौसेना का ध्वज और दाईं तरफ विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना का ध्वज लहरा रहे हैं। इनका भी प्रोटोकॉल समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आर्मी का ध्वज है, फिर उसके बाद नेवी का है और सबसे यंगेस्ट जो एयरफोर्स, इसलिए वो सबसे बाद में खड़े होते हैं लाइन में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नीचे के धुन और नभ में देखिए किस तरीके से तिरंगे और सेना के तीनों अंगों के ये ध्वज और ये देश की आन बान शान का प्रतीक आसमान ये रंग करते हुए हेलीकॉप्टर जमीन में और आकाश पर। बिल्कुल विहंगम दृश्य है सर। ओके सो एक्चुअली इस दृश्य को देख के हमेशा मन में एक बात आती है कि जो हमारे इसको
बनाने के लिए जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, वी फॉर्मेशन टाइप जो लग रहा है, आगे से एरो फॉर्मेशन समटाइम्स हम कहते हैं या विक कहते हैं, इस फॉर्मेशन में जो प्रिसिशन चाहिए और जिस तरीके की सेफ डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि आप ये कॉम्पैक्टेड टुगेदर। स्काई पास में जितने विमान लेंगे, जितने भी विमान आज आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे, सब एक ही जगह से उड़ान भरते हैं, अलग अलग 10 डिफरेंट बेसिस हैं, 10 अलग अलग बेसिस हैं। ठीक है, क्योंकि एक जगह हर चीज तो फिर तो बहुत क्राउडेड हो जाएगा, बहुत crowded है। रनवे और वो जो उसका वो है, तो इसलिए अलग अलग बेसिस से आएंगे और 10 बेसिस से। सो लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया। दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। और इसी के साथ अब आप कह सकते हैं कि परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने सलामी दे दी है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर को आप देख रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। जो लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार है, ये इन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट को कमांड किया था, लेकिन एक और खूबी यह है कि आज की परेड में जो 61 कैवलरी का कॉन्टिजेंट कमांडर है वो इनका बेटा है। तो कहने का मतलब है फादर एंड सन। और फौज में बहुत सारे लोग हैं जो आजकल जवानों के भी बच्चे ऑफिसर्स बन गए। मेरे खुद के बेटे दोनों इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स हैं। तो कहने का मतलब है एक फादर के लिए इतना गर्व की बात होगी कि आज वो कमांडर है और उनका बेटा भी इसी परेड में है। और आप परिवारों का समर्पण भाव देखिए ना कि किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो देश सेवा के लिए समर्पित नजर आ रहे हैं। और परेड उप कमांडर को आप देख रहे हैं जो अब परेड कमांडर के बाद आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर, और ये सलामी मंच के सामने। और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव। एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों को, मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर वो 4 टन तक का वजन ले आ सकता है और करीब करीब 36 ट्रूप्स को लेके जा सकता है। अब सर एक नियम मैं आपको बताने जा रही हूँ, और नियम ये है अभिष्टों में कि जो तस्वीर आएगी ना, हमें उसी पर बात करना है। अब कमांडर साहब निकल गए परेड के, और जो परेड कमांडर है अब वो भी निकल गए। अब वो बात भी पीछे छोड़ गई है, क्योंकि अब जो अगली तस्वीर आएगी उस तस्वीर पर बात होगी। ये देखिए आप किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जो है वो सब बैठे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, आज फोकस में तो कर्तव्य पथ ही रहने वाला है, और इन पर अब बात होगी, क्योंकि अब ये परेड जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर जिन्होंने वीरता को जिया है, साकार किया है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है, और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र। तो ये सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित विजेता है। परेड कमांडर और परेड उप कमांडर के बाद अब परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता पीछे पीछे बढ़ते हुए, और ये तस्वीर जो अगली अब आप देख रहे हैं, जो मुख्य अतिथि देश है इंडोनेशिया की सैन्य अकादमी का ये सैन्य बैंड इस समय कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ, सलामी देता हुआ। Going past the saluting base. Picture perfect तो position. आगे इंडोनेशिया का ये बैंड दस्ता है, और इसके पीछे पीछे जो मार्चिंग दस्ता है वो भी आएगा। आपको बता दें कि ये जो बैंड दस्ता है 190 सदस्य ये बैंड है। अनुशासन और गौरवशाली सैन्य परंपरा का इंडोनेशिया का ये प्रतीक। Proud moment for our chief guest too, as the band goes past the saluting base. सैन्य संगीत और महान मूल्यों का ये एक अनूठा सम्मिश्रण है Drums, जो यहाँ नजर आ रहा है कर्तव्य पथ पर। all a part of the band. यहाँ जो नाम है, देखिए ये जो प्रेजेंटेशन इस वक्त चल रहा है वो कांका लोकांता, और इसका अर्थ बहुत गहरा होता है, क्योंकि जो कांका शब्द है वो संस्कृत से आया है। मुझे पढ़कर बेहद हैरानी हुई कि कांका शब्द
खूबसूरती जो है वो ऐसा संगीत है कि आपको लगेगा आप स्वर्ग में पहुंच गए। और हम स्वर्णिम युग में जा रहे हैं। और ये मार्चिंग दस्ता आ गया है। हमें बिल्कुल। We have इंडोनेशिया का जो the कि marching मुख्य contingent. अतिथि देश है, उसी का ये मार्चिंग कंटिजेंट जब आप देख रहे हैं, मार्चिंग दस्ता आप देख रहे हैं। showcase that और discipline and फ्रेंच जो national बैक pride. दस्ता था उसमें 190 और यहाँ मार्चिंग दस्ते में 152 कर्मी हैं। मार्चिंग टुकड़ी में एकता और अद्भुत शौर्य का ये प्रदर्शन। इससे ऑनर गार्ड की वर्दी में ये टुकड़ी परेड के दौरान शानदार मार्चिंग कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे हमारी Meticulous दोस्ती और training. मैत्री और बढ़ती है, क्योंकि ये जो कंटिंजेंट हमारे साथ रहता है और आर्मी परेड में प्रैक्टिस करता है, तो हमारी जो सैन्य शक्ति है उनके साथ मिलजुल के जब रहते हैं इतने दिन और प्रैक्टिस करते हैं, सुबह उठ के इस तरह से बताया गया था, सुबह 5 बजे तो आज ही उठे हैं, लेकिन रोज 2-3 बजे उठ के तैयारी करते हैं और मिलजुल के रहते हैं। इससे देशों में मित्रता और बढ़ती है। और अब ये 61 कैवलरी सेना का वो दस्ता जिसमें घुड़सवार सैनिक आपको नजर आते हैं और यहाँ पर ये घोड़ों की टाप जनरल मिस्टर। या बिल्कुल 61 कैवलरी को जो लीड कर रहे हैं वो लेफ्टिनेंट है और वही है जनरल भवनीश कुमार के बेटे लेफ्टिनेंट आहान कुमार। हाँ, तो वो देखिए कितनी उनके लिए फख्र की बात है। 61 कैवलरी जयपुर बेस्ड रेजिमेंट है, ये इंडियन आर्मी की ओनली कैवलरी रेजिमेंट है और इनका भी बहुत बड़ा इतिहास है। इनके पास कई बैटल ऑनर्स होते हैं और जो भारतीय 1953 में ये स्थापित हुई कैवलरी और सभी स्टेट फोर्स कैवलरी यूनिट के सम्मेलन के साथ ये दुनिया की एकमात्र सेवारत सक्रिय फोर्स कैवलरी है। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो आदर्श वाक्य है अश्व शक्ति यशोबल, और साथ ही साथ जो अर्थ है इसका वो अश्व शक्ति सदैव सर्वोच्च है। यही वो संदेश जो इस कैवलरी के साथ जुड़ा हुआ इसका आदर्श वाक्य। और देखिए जरा ये 61 कैवलरी की शान और शौकत, क्योंकि यहाँ पर जो सैनिक हैं वो घोड़ों पर सवार हैं। और इनके जो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होते हैं वो हमेशा आर्मी चीफ होते हैं। एक और चीज। अच्छा, ये तो बड़ा ही दिलचस्प बात है, हमेशा आर्मी चीफ ही होते हैं। और सर ये मैकेनाइज्ड दस्तों की शुरुआत यहाँ पर और मैकेनाइज्ड दस्तों में सबसे पहले आप भीष्म को देख रहे हैं, T90 यहाँ कर्तव्य पथ पर सलामी देता हुआ और यहाँ से अब भारत की जो सैन्य ताकत है मैकेनाइज्ड दस्तों के जरिए उसका सिलसिला शुरू हो रहा है। लेकिन किस तरीके से ये T90 टैंक भीष्म है और जैसे ही ये सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है तो वो जो टैंक की नली थी उसको नीचे किया गया। ये जो T90 टैंक है, पहली बात ये रूसी टैंक है, लेकिन आज भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है CVD अवधि में। और इसमें जो गन है जो अभी आपने बताई वो सलामी करते हुए ये 125 mm स्मूथ बोर गन है और जनरली ये टैंक तकरीबन 5 किलोमीटर तक एंगेज कर लेते हैं। और इसमें जो क्या नाम है ये T90 टैंक की ये खूबी है, टोटल इंडिजिनियस है और इसमें 7.62 mm कोएक्सियल गन भी है और साथ में मिसाइल भी फिटेड रहती है। और वो ये जो नाग मिसाइल है ये इसके बारे में बताना चाहूंगा कि पहली बात है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये तकरीबन 500 मीटर मिनिमम रेंज है और 5 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज है। इस मिसाइल की खूबी यह है ये फायर एंड फॉरगेट है और आप टारगेट को लॉक करो और भूल जाओ। बिल्कुल, और टॉप अटैक आर्मर है। देखिए जो टैंक्स होते हैं वो हर जगह से उस पर काफी प्रोटेक्शन रहता है, लेकिन जो ऊपर का है जो आप देख सकते हैं कपोला उसके ऊपर ये जाके टारगेट करता है और ये बहुत भारी क्षतिग्रस्त करता है। तो नाग मिसाइल टोटली इंडिजिनस है, DRDO ने बनाई हुई है। तो ये एक और चीज दिखाता है कि हमारी कितनी अच्छी कैपेबिलिटीज है। आत्मनिर्भर भारत की नाग मिसाइल के प्रोडक्शन से मैं इन्वॉल्व था, भारदानी लिमिटेड में था तो मैं वहाँ डायरेक्टर प्रोडक्शन था तो उससे इन्वॉल्व था। और इसमें खास बात ये है कि ये तीनों मिसाइल का डरता दुश्मन को हाँ ये पानी में नहीं मानता। सो ये ऐसा क्या इट इज टॉप अटैक का मतलब गो अप एंड कम डाउन एंड देन यू कैन सीधे ऊपर जाकर अटैक करता है और या इसका आपने कहा किस तरीके से अब यहाँ पर ये स्पेशल व्हीकल्स हैं जो आपको नजर आ रही है। अलग अलग तरीके के ये व्हीकल्स हैं, जैसे आपको चेतक नजर आ रहा है और व्हीकल आपको नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर रफीक बट नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें वही गणतंत्र का गौरव और सैन्य शक्ति। आपको ये बताना चाहूंगा ये जो ऑल टेरेन व्हीकल है इसकी खूबी ये है कि हर टेरेन में ये आराम से जा सकती है और इसमें एक और ये डेजर्ट मॉडिफिकेशन के लिए भी और हाई एल्टीट्यूड के लिए भी मतलब ये रेगिस्तान में भी चलेगी और ये पहाड़ और चट्टानों पर और इसमें सबसे बड़ी खूबी है इसमें आर्मर प्रोटेक्शन भी
है हाँ। और इसमें वो लूपहोल्स होते हैं जहाँ से वो लोग फायर कर सकते हैं, तो इन्फेंट्री इसमें कैरी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है और ये माइन रेजिस्टेंट भी है, जो एंटी जो माइन लगा एंटी माइन रेजिस्टेंट है। और अभी माउंटेन डिवीजन को भी दी गई और जो बहुत दुर्गम जो क्षेत्र है वहाँ पर आसानी कर रही है सेना के जवानों किया गया है तो शान गर्व से। इसमें तो यही है कि ये हमारा दर्शा रही है कि क्या क्या हमारी काबिलियत है। अभी आ गए हैं क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल, जो कोई भी ये अतिरेकी या ऐसे कोई घुसपैठियां आ गए तो उनके लिए ये एक्शन लेने के लिए ये क्विक रिएक्शन व्हीकल। और अब तो ब्रह्मोस नजर आने लगा है। बिल्कुल, और अब स्क्रीन पर ब्रह्मोस आ रहा है और जब ब्रह्मोस आएगा तो फिर बात तो किसी और की ही नहीं जाएगी। यहाँ पर ब्रह्मोस आपको बता दूं कैप्टन सूरज सिंह का नेतृत्व है, क्योंकि 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी जो है वो कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। 344 मिसाइल रेजिमेंट जिसका आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज, और उसी रेजिमेंट की ये टुकड़ी ब्रह्मोस लेकर आगे बढ़ती हुई कर्तव्य पथ पर जिनमें ब्रह्मोस 290 किलोमीटर इसका रेंज है और ये पहली बात सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और दूसरा इसकी जो स्पीड है मैच 2.5 और 2.03 के बीच है, और दूसरा इसका जो टारगेट पे प्रभाव है वो सॉलिड होता है और इसकी जॉइंट प्रोडक्शन है पिनाका का सवाल है। इसमें दो वेरिएंट्स है, एक 40 किलोमीटर रेंज है और दूसरा 75 किलोमीटर रेंज है, और दूसरा पिनाका है जो 44 रॉकेट 44 सेकंड्स के अंदर तुरंत फायर हो जाते हैं, तो मल्टी बैरल लॉन्चर इफेक्ट होता है जो टारगेट एरिया को बिल्कुल सैचुरेट कर देता है। पिनाका गुजरी और पीछे पीछे लीजिए अग्निबाण, और अग्निबाण में आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रभावशाली प्रदर्शन का नेतृत्व है वो 13 रॉकेट रेजिमेंट के कैप्टन मनोज सोनियाल जो है वो कर रहे हैं। ये अग्निबाण गुजरते हुए जो दुश्मन को जलाकर खाक कर दे, ये ऐसे अग्निबाण है। ये भारत की सैन्य शक्ति है जो कर्तव्य पथ पर इस वक्त नजर आ रही है। और लीजिए अब आ गई है एकीकृत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, जो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि उनके दुश्मन पर नजर रखने के लिए वो जो इंटीग्रेटेड सर्वेलांस सिस्टम है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये मैं आपको बता रहा था, इंटीग्रेट जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो आपको बताया था एक डायमेंशन है, उसमें ये बहुत काम आती है। बिकॉज किसी भी अलग-अलग इंफॉर्मेशन आ रही है, अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है। पहली बात तो कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में सिक्योर तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन भी आपको जान करने की कोशिश कर रहा है, दुश्मन भी आपकी इन्फॉर्मेशन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें आप कैसे करेंगे कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन पकड़ सकें। ओके ये है ब्रिज लेग टैंक। बेसिकली दे आर टू कवर शॉर्ट स्पैन्स ऑफ 10 मीटर और डिपेंड करता है, और 20 मीटर 25 मीटर ये तुरंत आपके कोई किनारा आया उसके लग जाते हैं और उसके ऊपर टैंक से निकालने हैं तो फौरन ये क्विक स्टैंड जो टैंक निकल जाता है एकदम। आकाश मिसाइल आ गई। आकाश मिसाइल के प्रोडक्शन से मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। आकाश मिसाइल हमारा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा था, और उसके बाद बताना चाहती हूँ क्योंकि वो आपने देखा ना वो महिला अफसर है वहाँ पर। ये 50 लाइट एयर डिफेंस की कैप्टन है शर्मिष्ठा दत्ता जो यहाँ पर नेतृत्व कर रही है। ये आकाश मिसाइल देख रहे हैं आप कर्तव्य पथ के आगे बढ़ता हुआ। तो ये हमारा एयर डिफेंस का लेयर बनाता है। ये सरफेस टू एयर एंगेजमेंट के लिए है, और अब मार्चिंग दस्ता आ चुका है, तो मैं आपके नियम के हिसाब से वो बात पीछे रहेगी। बिल्कुल बात बदलनी पड़ेगी। मैकेनाइज्ड कॉलम्स अभी तक देख रहे थे आप, और यहाँ से क्या मार्चिंग दस्तों की शुरुआत होगी इसको भी देखना होगा, क्योंकि 17 मार्चिंग दस्ते हैं और फिलहाल ये आप देख रहे हैं ये ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स है और टोटल 6 मार्चिंग दस्ते हैं। देखिए भारत में इन्फेंट्री रेजिमेंट बहुत सारी है, सबको नहीं यहाँ लाया जा सकता, तो हर साल इनको रोटेट किया जाता है। तो ये सबसे आगे जो लीड कर रही है ये है ब्रिगेड ऑफ गार्ड, और इसके बाद ये जाट रेजिमेंट आ रही है, और जाट रेजिमेंट के बाद मेरी रेजिमेंट आएगी, मैं महा रेजिमेंट। और मेरे को जो एक फर्क ये होता है महा रेजिमेंट के बारे में ये आ है, मैं तो मिस कर रही हूँ गोरखा रेजिमेंट को, मतलब जिनकी बहादुरी की बात करते हैं इस बार है नहीं वो। अरे ये महा रेजिमेंट भी बहुत तगड़ी रेजिमेंट है, और ये रेजिमेंट आपको बता दूं 1941 में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से खड़ी हुई है। वो अंग्रेजों से लड़के उन्होंने खड़ी की है, और हम भारत के बारे में बात कर रहे थे, ये वो भारत है, ये वो रेजिमेंट है
है जो मिनी इंडिया, जिसको जनरल केवी कृष्ण राव बोलते थे, हमारे 2 चीफ हो चुके हैं, जनरल केवी कृष्ण राव और जनरल सुंदर जी साहब। तो ये वो रेजिमेंट है और हर लड़ाई के क्षेत्र में हमने बहुत बहादुरी से काम किया है और परमवीर चक्र तक हमें 2 मिले हुए हैं। तो ये है हमारी महार रेजिमेंट। बिल्कुल सर, महार रेजिमेंट तो अभी आई नहीं है, लेकिन आपसे पहले क्योंकि आपकी रेजिमेंट है उसको दर्शकों को बता दिए, दर्शक सुन रहे हैं, रुक जाइए आप अभी। ये मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर एंड स्कूल, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का ये संयुक्त बैंड दस्ता जो आगे बढ़ता हुआ, और अब ये जाट रेजिमेंट, ये जाट रेजिमेंट आगे बिल्कुल जाट रेजिमेंट है। जाट रेजिमेंट आदर्श वाक्य, संगठन एवं वीरता, युद्ध वाक्य, जाट बलवान जय भगवान। और यही वो युद्ध वाक्य है जो कहीं ना कहीं जोश भरता है ना, यानी मैं जब जीओसी था मेरे अंडर में ये 16 जाट एक पलटन थी और बड़ा मजा आता था वो जब जवानों से बात करो तो वो ठेठ अपनी भाषा में और फिर बोलते थे साहब जय भगवान का, ठीक है, बहुत मजा आता है। जय बलवान जय जय बलवान जय बलवान। रोहित लक्ष्मी गढ़वाल राइफल सर, मुझे लगता है विराट जो रेजिमेंट है उसके साथ काफी बह गए, लेकिन तस्वीर बदल चुकी है। गढ़वाल राइफल को आप देख रहे हैं, वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर रेजिमेंट का आदर्श वाक्य युद्ध कृत निश्चय है और युद्ध घोष है इनका, बद्री विशाल लाल की जय। ये बद्री विशाल लाल की जय, ये गढ़वाल राइफल का मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ता हुआ। और अब इस मार्चिंग दस्ते के बाद एक बार फिर से एक बैंड दस्ता आप देखेंगे, वो भी संयुक्त बैंड दस्ता है जो पीछे पीछे आएगा, लेकिन फिलहाल गढ़वाल राइफल नेतृत्व लेफ्टिनेंट लक्ष्मण की बैंड, ये तस्वीर आपके सामने नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट रोहित लक्ष्मण, और ये पीछे वो बैंड दस्ता जिसमें सिख लाइट रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर और लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता है। और किस तरीके से कंबाइन करते हैं अलग अलग बैंड? ये देखिए बैंड की ध्वनि सबको आती है और हर रेजिमेंट के ये बैंड होते हैं। मतलब पिक एंड चूज कैसे करते हैं कि ये हर साल रोटेट होता है। नेक्स्ट ईयर महार रेजिमेंट का बैंड होगा। इनको सुना दीजिए जरा, क्योंकि ये कदम कदम बढ़ाए जाके सुन यहाँ पर उस पर बजा रहे अरुण कुमार और बिहार आपने तो बिल्कुल जोर बढ़ती कमेंट अब आगे मेरी रेजिमेंट प्लेइंग द लिस्टिंग ट्यून कदम कदम बढ़ाए जा। एंड नाउ द नेक्स्ट कंटिन्यू आ गई है जनरल मेसन की रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, जिसका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, और महार रेजिमेंट का युद्ध घोष था उसी अंदाज में, बोलो हिंदुस्तान की जय। और बोलो ये हिंदुस्तान की जय। और मैं जोर से बोल रहा हूँ, बोलो हिंदुस्तान की जय। और यश सिद्धि है हमारा जो नारा है कि पूरा फेम। और ये जो रेजिमेंट है ये मैंने आपको बताया भीमराव बाबा अम्बेडकर साहब ने खड़ी की थी 1941 में, बेलगाम में रेस हुई थी। और इसके जो फर्स्ट सीओ थे वो कर्नल J.R. जैक्सन थे, अंग्रेज थे 1941 में। लेकिन ये रेजिमेंट ने इतनी बहादुरी से काम किया है। अब ये पीछे जैकरिफ आ गई है, मेरा छोटा बेटा इस रेजिमेंट में। तो ये जम्मू कश्मीर राइफल्स का मार्चिंग दस्ता है, आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ, और इसकी जो नेतृत्व है वो जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमाजीत सिंह कर रहे हैं। और इनका जो आदर्श वाक्य है वो प्रशस्त रणवीरता है, और इनका जो युद्ध घोष है वो दुर्गा माता की जय। ये वो युद्ध घोष है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का, ये मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ता हुआ। तो धीरे धीरे कर ये 17 मार्चिंग दस्ते हैं जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया था, जो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। और अब ये एक और बैंड दस्ता, इसमें गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और 03 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल सेंटर का ये संयुक्त बैंड दस्ता है। और यहाँ पर ध्रुव की जो धुन वो बजाई जा रही है। अगर आप ये धुन सुना, ये जो बीटिंग रिट्रीट होगी उसमें आप देखिएगा सारे मैथ बैंड डिस्प्ले होता है उनका। सोचिए नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के और हर रेजिमेंट के बैंड को करना, जोड़ना, वो कोऑर्डिनेशन आप समझ सकते हैं। पर उनको कोऑर्डिनेशन इसलिए आसान होता है क्योंकि सबकी ट्यून वगैरह सब कुछ बेसिक चीजें वही होती हैं। लेकिन उनको हाँ मार्च वगैरह कराना और आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के बीच में जो बीटिंग रिट्रीट होगी वो बहुत ही बड़ा मतलब मैं बोलूँगा बहुत फाइन ट्यूनिंग है। बिल्कुल ये कोर ऑफ सिग्नल्स है, ये लास्ट दस्ता है जो भारतीय सेना का। बिल्कुल तो ये तीव्र चौकस है जिसका अर्थ है तेज और चौकन्ना, ये इनका आदर्श वाक्य है। और कैप्टन कृतिका खरेजा जो नेतृत्व कर रही है यहाँ कोर ऑफ सिग्नल्स। आई थिंक ये एक वुमेन ऑफिसर जो आई हैं अभी इसका नेतृत्व करने के लिए, इसकी बड़ी चर्चा है और इनको बड़ा सम्मान मिला इस बात का। और सारे मैन हैं, शी इज द ओनली वुमेन
कमांडर हियर एंड ऑल आर मेन एंड दैट शोज कि हमारी जो नारी शक्ति है उसको ये प्रदर्शित कर रही है। और इनके मार्च को देखिए, जो मार्च पास्ट मतलब वो मार्च पास्ट करते हुए दस्ते जो है कर्तव्य पथ पर वो इंडिया गेट का जो मेहराब है वहाँ पे वो तस्वीर लेते हैं और उसके पीछे वो राष्ट्रपति भवन, मतलब इतनी खूबसूरत तस्वीर जिसको देखकर ही दिल बाग बाग हो जाए। अगर कहा जाए ना, मतलब फख्र अपनी जगह है, गौरव अपनी जगह है, देशभक्ति की भावना अपनी जगह है, लेकिन खूबसूरती अपनी है। और ये सर, ये मुझे लगता है पूर्व सैनिकों वाली झलकी, इसको लेकर बहुत इंटरेस्ट आप सभी को होना चाहिए। जल्दी से इसके बारे में कौन बात करने वाला है, क्योंकि इस बार की थीम जो है वो विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर, यही इस बार की थीम। अभी नए नए पूर्व सैनिक हो रहे हैं। क्योंकि पूर्व सैनिक अपने देश के लिए बहुत ज्यादा प्रगति और उसमें उपयोग, उनका उपयोग होता है। हमें एक पूर्व सैनिक जो है एक ट्रेंड मैन पावर है देश के लिए जो मिलता है, और इसके लिए इनको महत्व देना बहुत जरूरी है। और यह देश में इनको महत्व दे रहे हैं, इसका नौसेना का बैंड है जो बहुत ही अच्छी तरह से धुन बजा रहा है और जो सारे जहां से अच्छा और इस तरह के मार्च पे चल रहा है। तो नौसेना की जो आ रही है, नौसेना हमेशा आत्मनिर्भरता पे प्रगति कर रही है। इस बार पता है नौसेना के बाद में 6 महिला हैं। सही बात है, उनको भी जगह दी गई है। जगह दी गई है। आपने बिल्कुल एक अनोखा प्रयोग इस बार किया है। क्या हो गया, नौसेना में हर एक रैंक और फाइल में अभी महिलाएं शामिल हैं, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, और उनको नेतृत्व का भी रोल दिया जा रहा है। और पीछे मतलब आगे नौसेना का ये मार्चिंग दस्ता Commander Sahil Ahluwalia leading the contingent. अभी नौसेना वाली जो झांकी आएगी वो हमारी आत्मनिर्भरता दिखाती है कि आत्मनिर्भरता से नौसेना जिस तरह प्रगति कर रही है वो राष्ट्र की शक्ति का प्रदान कर रही है। और And this is the naval tableau which advocates a strong Atmanirbhar Navy capable of protecting India's maritime interests and projecting India's sea power across thousands of miles. नौसेना की झांकी में भी जो महिला शक्ति है वो दिख रही है, क्योंकि झांकी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर ममता कर रही है और साथ में उनके लेफ्टिनेंट विपुल सिंह गहलोत भी हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है और भारतीय नौसेना की जो झांकी है वो शांत, मजबूत और तेज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को वो जो तीनों कम्बेटेंट्स को कमीशन किया है। INS सूरत जो लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर है, और उसके साथ INS नीलगिरी जो स्ट्रेंथ फ्रिगेट है, और एक वागशीर जो, और तीनों का मैन्युफैक्चरिंग भारत में किया गया है। और यह आत्मनिर्भर स्वदेशी है, पूरा स्वदेशीकरण। तो ये बहुत जरूरी दिखाता है और एक साथ तीनों को समर्पित किया देश के लिए। इसको दिखाता है कि हमारी मैरिटाइम सिक्योरिटी और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो जरूर दिखाता है। अब चलना पड़ेगा जल्दी से बात के पास, क्योंकि यहाँ पर नजरें आसमान पर जाकर टिक गई है। इंडियन एयरफोर्स का बैंड और ऊपर आसमान करेक्ट। तो ये जो बैंड आ रहा है इसकी खास बात है, इसमें भी 22 अग्निवीर हैं जो 22 अग्निवीर हैं इसके अंदर। और हमारा जो ऊपर फॉर्मेशन चल रहा है वो एक सेकेंड And behind Air Force Band is the ISR. विग 29 का है जो फर्स्ट बैंड जिसको ऊपर से पास करेगा। Big formation है। विग फॉर्मेशन है। विग फॉर्मेशन आपने पूछा था क्या है, इसका एरो फॉर्मेशन। देयर इज अ लीडर, और लीडर के पीछे 8 में और 4 में दोनों में आप देखेंगे एक एक जहाज होंगे। और ये जो जहाज है विग 29 है जो हमारे लिए एयर टू ग्राउंड अटैक के काम आता है। मतलब आज तो ये बोनस है ना, वो फ्लाई पास तो बाद में होगा लास्ट में, लेकिन उससे पहले आज ये बोनस है, ये जो हमें बिग फॉर्मेशन मिग 29 के आसमान में। हाँ, ये इनके साथ सिंक्रोनाइज करके भेजा गया है। एक्चुअली मैंने आज बोनस हमें सिंक्रोनाइज करके भेजा गया। और बिग 29 हमारी इन्वेंट्री में आया था एज एयर सुपरियरिटी फाइटर और पुणे में बेस। सलामी मंच के सामने तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन को दर्शाती डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ये झांकी तीनों सेनाओं के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देने वाले विजन 2047 दृष्टिकोण को साकार करते हुए पहली बार ये झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रही है। यहाँ तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन रूम देखा जा सकता है। स्वदेश निर्मित अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान, INS विशाखापत्तनम के जरिए भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी यहाँ दर्शाया गया है।
बनेगी और इसमें इंटीग्रेशन बहुत होगी, माइंडसेट साथ में होगा, तो तैयारी शुरू होगी, जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन, प्लानिंग, ट्रेनिंग और जल थल नभ संयुक्त रूप में हर चुनौती का सामना करने के लिए सेना के तीनों समन्वय और उसी की आसान नहीं है जितना शायद समझ में आ रहा है। बिल्कुल इंटीग्रेशन के चैलेंजेस बदल गई है। भारतीय तटरक्षक बल का ये बैंड दस्ता है जो आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पर, और सारे जहां से अच्छा किशोर एक बार फिर से जरा सुनाइए। डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी, 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है इस बल ने। आदर्श वाक्य